हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आक्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1103। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता साइपर पोल के एजेंट और वो लोग मून वर्क करते हुए फॉन्टेड डोम के अंदर आके है। उसी वक्त स्टूसी बोलती है कि मुझे देखिए ऐसे लगता है कि ये स्ट्रेट बाइट का शिप है। उसी वक्त रॉब लुची और काकू भी उस शिप की तरफ देखते हैं। रॉब लुची बोलता है कि अब मुझे पता चल गया तो स्ट्रेट बाइट का शिप है, इसलिए हम लोगों ने ये गेट के बैरियर के नजदीक स्ट्रेट के शिप को नहीं देख पाए। स्ट्रेट बाइट का शिप को देखने के बाद काकू बहुत ज्यादा मुस्कुराता है, बोलता है कि लुची मेरे ऊपर छोड़ दो। रॉब लुची भी बोलता है कि हमें जल्दी से डिस्ट्रॉय करना होगा। स्टूसी भी मुस्कुराती है। काकू पूरी तरीका से एक्साइटेड हो रहा है, बोलता है कि शिप को तो मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। काकू अपना अटैक रिलीज कर रहा है, बोलता है कि मैं इसे तो एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। देखने को मिलता है काकू अपना अटैक सीधा सनी की तरफ कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है सनी की तरफ और हमें देखने को मिलता है सनी के अंदर जोर सो रहा है। सनी के किचन के अंदर हमें देखने को मिलता है ब्रूक, और ब्रूक उधर खाना बना रहा है, बोलता है कि मैंने इधर सब कुछ साफ सफाई कर लिया है, अभी भी टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैं इस सारे शिप को ही अच्छी तरीका से धो लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि टाइम कितना हो गया, क्या ब्रूक बाहर की तरफ जा रहा है। उसी वक्त वो काकू अपना अटैक रिलीज कर देता है। काकू का अटैक सीधा सनी की तरफ जा रहा है और वो दूसरा अटैक इसका स्लाइसर नाम का भी अटैक कर रहा है, सीधा सनी की तरफ जाता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है जोरो का नींद खुल जाता है। जोरो अपना स्वॉर्ड तुरंत बाहर की तरफ निकलते हुए के अटैक में अपना अटैक करते हुए उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, उसी अटैक को उधर ही रोक लेता है। वो देखने के बाद जोरो बोलता है कि किस बेवकूफ ने आके मेरे नींद को डिस्टर्ब किया है। सीन शिफ्ट होता है साइबर पोल के एजेंट की तरफ और काकू भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये क्या हो यार। उसी वक्त ब्रूक बाहर की तरफ आ जाता है, बोलता है कि ये कैसा धमाका है। सीन शिफ्ट होता है काकू की तरफ और काकू भी शॉक हो जाता है। जोरो और ब्रूक ठीक आ जाते हैं सनी के ऊपर और जोरो बोलता है कि इस बेवकूफ को तो अब मैं छोड़ने वाला नहीं। ब्रूक बुरी तरीका से शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये लोग कौन है, ये लोग आके हमारे शिप की तरफ क्यों हमला कर रहे हैं। काकू शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये तो रोरोनुआ है। सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो भी काकू की तरफ देखता है, याद करने लगता है, बोलता है कि तुम तो वही बेवकूफ जिराफ हो ना जिसे मैंने उस वाटर 7 में मैंने बुरी तरीका से डिफीट किया है। इस बैक पर हमें देखने को मिलता है काकू, और काकू बोलता है कि मैं CP9 का बहुत खतरनाक स्वॉर्डमैन है, सीधा जोरो की तरफ हमला कर देता है। जोरो भी उसे ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। काकू शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम इतना टफ कैसे निकले, तुमने तो मेरे अटैक को ही डिफ्लेक्ट कर दिया। जोरो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि क्योंकि मैंने अपने बॉडी को इस तरीका से ट्रेन किया है, तुम जिराफ। काकू मुस्कुराता है और बोलता है कि सच में तुम्हें लगता है तुम मुझे आके डिफीट कर पाओगे, बोल के दूसरा इसका स्लाइसर नाम का अटैक कर देता है जोरो की तरफ और जोरो उसको भी डिफ्लेक्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और जोरो बोलता है कि तुम तो वही साइबर पोल की हो ना बेवकूफ, मैं तुमसे बहुत लंबे समय के बाद मिल रहा हूँ। और काकू बोलता है कि मैं बेवकूफ नहीं, मैं तुम्हें आज टेक डाउन करने वाला हूँ। और उसी वक्त स्टूसी है कि क्या तुम सच में इसे टेक डाउन करने वाले हो। और काकू बोलता है कि हाँ मेरे ऊपर हैंडल करने दो। अपना शॉट बाहर की तरफ निकालता है, बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है कि तुम इधर क्यों हो, लेकिन तुमने आके हमारे शिप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया है, इसलिए मैं तुम्हारे 2 टुकड़े करने वाला हूँ, क्या जोरो मुस्कुराता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है काउंटर ड्रोन का दरवाजा डीएक्टिवेट हो जाता है। काकू भी बोलता है कि तुम अगर कर सकते तो कर लो। और सारे CP0 के एजेंट भी शॉक होकर देख रहे हैं, बोलते हैं कि फाउंटेन डोम का दरवाजा फिर से बंद होगा, ये कैसे होगा। सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर वेबंग की लैब की तरफ और डॉक्टर वेबंग के साइंटिस्ट ने किसी तरीका से फाउंटेन डोम का दरवाजा को बंद कर दिया। वो लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बोलते हैं कि डोम तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, लेकिन साइबर पोर्टल के एजेंट अंदर आ चुके हैं, अब हमें क्या करना होगा। डॉक्टर वेबंग साका बोलता है कि ओ नो, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लेट हुआ है। वो स्क्रीन पर देखता है जोरो, रॉब लुची, काकू, स्टूसी को। डॉक्टर वेबंग साका काकू को स्क्रीन पर देख रहा है, वो तेजी से जाके जोरो की तरफ हमला कर रहा है। डॉक्टर वेबंग साका बोलता है कि ये लोग तो आके स्ट्रेट पायरेट के शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। बोलता है कि लेकिन उधर स्ट्रेट पायरेट के मेंबर इस शिप को देख रहे हैं, उनको फाइट बैक कर रहे हैं। काकू अपना पूरा दम लगाते हुए जोरो की तरफ हमला कर रहा है। जोरो मुस्कुराता है, बोलता है कि क्या तुम्हारे ऊपर इतना ही दम है। उसी वक्त डॉक्टर वेबंग पाइथागोरस बोलता है कि हमें जल्दी से जाके उन्हें बैकअप करना होगा, नहीं तो हम इधर से भाग नहीं पाएंगे अगर उनको शिप को कुछ हुआ तो। डॉक्टर वेबंग लिथिन बोलती है कि तुमने देख लिया, अब हमें जाके उन्हें फाइट बैक करना होगा, इन लोगों को जरूर सबक सिखाऊंगी। पाइथागोरस बोलता है कि तुम शांत आ जाओ, हमें प्लान बना के उनके ऊपर हमला करना होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ। सीन शिफ्ट होता है लूफी के ग्रुप की तरफ और वो लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, बोलते कि बोनी किधर चली गई। और बोलता है कि इधर बहुत ज्यादा बुरा कंडीशन होने वाला है क्योंकि हम लोगों ने कम्प्लीटली खो लिया। जिम्बे बोलता है कि वो तो थोड़ी देर पहले इधर ही थी, मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा फीलिंग हो रहा है। स्ट्रेट बाय दौड़ते हुए जा रहे बोनी को ढूंढते हैं, बोलते हैं कि हमें किसी भी हालत में बोनी को ढूंढना होगा। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि ये गाइस तुम इधर हो। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी, वो आवाज सुन के पीछे की तरफ देखती है और बोलती है कि लूफी, चॉपर, जिम्बे, क्या तुम लोग आ गए। और जिम्बे भी मुस्कुराता है और लूफी मुस्कुराते हुए बोलता हाँ गाइस मैं इधर आ गए, मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा था। चॉपर भी मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम गाइस इधर हो। लूफी का ग्रुप और सांजी का ग्रुप एक दूसरे के साथ रियूनियन हो जाते
जाते हैं। लूफी बोलता है कि बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम लोगों के साथ आके मिल गई, इधर बहुत सारे क्रीचर है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे क्या के बोलता है लूफी। और उसी वक्त उसा बोलता है हमें अच्छी तरीके से मालूम है, इतनी देर से हम तुम्हें देख रहे थे, तुम लोग साइबर पोल के एजेंट के साथ भी फाइट कर रहे थे, तब भी हम लोग देख रहे थे। और वो सुनने के बाद बोलता है कि उससे भी बड़ी बात ये है कि डॉक्टर वेपंग अब हमारे शिप में आने वाले हैं। वो सुनने के बाद शॉक हो जाता है और बोलता है कि हमें मालूम है, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। उसी वक्त लूफी बोलता है कि क्या बोल रहे हो तुम। और उसी वक्त नामी बोलती है कि हमें जल्दी से जाना होगा इस आइलैंड से। वेपंग और बाकी लोग को लेके बोलती है नामी। और उसी वक्त लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या हम इधर से छोड़ के जाने वाले, हम तो अभी अभी इधर आए, क्या हम इधर थोड़ी देर रह नहीं सकते। बगूसा बोलता है कि हम लोग भी इधर रहना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि ये गवर्नमेंट का आइलैंड है, तुमने क्या रॉबलूची को नहीं देखा क्या, नामी पूछती है। और उसी वक्त चॉपर बोलता है हम लोगों ने देखा है, लेकिन इधर बार जरूर कुछ हुआ होगा। और उसी वक्त भी शॉक हो जाता है। नामी बोलती है कि मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि साइबर पोल के एजेंट इधर जल्दी आने वाले हैं, हमें बिना टाइम को वेस्ट करके जाना होगा। और उसी वक्त लूफी बोलता है लेकिन तुम लोगों ने क्या बोनी को देखा है, जो एक लड़की बाइट है, उसका लंबे लंबे बाल है, क्या लूफी पूछता है। उसी वक्त बोलता है ओ तुम वही लड़की के बारे में बात कर रहे जो तुम रोबोट के नजदीक थे। लूफी रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ वो डॉक्टर वेपंग को मारना चाहती है। वो सुन के सारी स्टेट शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या क्या बोल रहे हो, लेकिन अभी के टाइम में वेपंग किधर चला गया, क्या रॉबिन भी बोलती है हाँ मैंने भी उसे नहीं देखा है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि उस बूढ़े के पीछे क्यों इतने सारे लोग जा रहे हैं। नामी भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि ऐसे टाइम में वो बोनी भी आगे क्यों उसे मारना चाहती है। रॉबिन भी उसी वक्त बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि बोनी अभी तक मरी नहीं होगी। और उसी चॉपर भी बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर वेपंग को कुछ भी नहीं हुआ होगा। सीन शिफ्ट होता है बोनी की तरफ और हमें देखने को मिलता है बोनी वाइल्ड जा रही है और वेपंग के हमला कर देती है। और वो देखने के बाद वेपंग शॉक हो जाता है, उधर से भागने लगता है। बोलता है कि बोनी रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो। बोनी बुरी तरीका से गुस्से में और बोलती है कि डैम तुम वेपंग को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ आज तो, की जैसे मत भागो। क्या कि बोनी बुरी तरीका से गुस्सा हो रही है, डॉक्टर वेपंग बुरी तरीका से डरा हुआ है। डॉक्टर वेपंग बोलता है कि रुक जाओ बोनी, मेरे लिए इसके लिए टाइम नहीं है। बोनी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि भागना बंद करो वेपंग। बोनी बोलती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, तुम मेरे बात को सुनो। और वेपंग बोलता है कि रुक जाओ बोनी। और बोनी डॉक्टर वेपंग के नजदीक आके उसकी तरफ हमला करने की कोशिश कर रही है और बोलती है कि तुम बास्टर रुको, इधर से मत भागो। क्या कि बोनी पीछा करती है और बोनी ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे फादर को पहले के जैसे नॉर्मल कर सकते हो। क्या कि बोनी पूछ रही है। जवाब हाँ और ना में चाहिए। क्या कि बोनी पूछती है। उसी वक्त डॉक्टर वेपंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो सुन के बोनी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि अगर ऐसा बात है तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मुझे मारने होगा। क्योंकि बोनी तेजी से जा रही है डॉक्टर वेपंग के साथ। और डॉक्टर वेपंग बोलता है कि मुझे हमला करने से पहले मेरे एक बात को सुनो, इसके पीछे भी रीजन है। हमला कर देती है, लेकिन डॉक्टर वेपंग किसी तरीका से डॉज करके भाग लेता है। और बोनी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि डैम ये किधर चला गया। शिफ्ट होता है कोटेशन रूम की तरफ और बोनी वो देख के शॉक हो रही है। डॉक्टर वेपंग अंदर की तरफ आगे छुपा हुआ है। डॉक्टर वेपंग बोलता है कि अच्छा हुआ कि बोनी ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। बोनी चलते हुए कोटेशन रूम की तरफ आ रही है। बोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बोनी के फ्लैशबैक पर हमें देखने को मिलता है एक रिसर्च सेंटर और उधर डॉक्टर वेपंग इंसान के साथ बात कर रहा है। वो इंसान डॉक्टर वेपंग को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं उसे एक्सेप्ट करने वाला नहीं। डॉक्टर वेपंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये लड़की मुश्किल से इस वर्ल्ड में आई है, मैं इसका मदद करना चाहता हूँ। क्या कि डॉक्टर वेपंग बोलता है। डॉक्टर वेपंग सक्सेस भी हो जाता है। वेपंग बोलता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लिया और अब इस वर्ल्ड को पीस होगा, मेरा फर्स्ट स्टेप पे मैं चल चुका। एक्सपेरिमेंट से इस वर्ल्ड में शांति आ जाएगी, मैं श्योर हूँ। क्या डॉक्टर वेपंग बोलता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और बोनी रोने लगती है और बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। डॉक्टर वेपंग भी छुपके से बाहर की तरफ बोनी की तरफ देखता है। बोनी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी हड्डी को तोड़ दिया। क्या रोती है। वो देखने के बाद डॉक्टर वेपंग शॉक हो जाता है और बोलता है कि बोनी जोरों से रोती है और बोलती है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकती। डॉक्टर वेपंग पीछे से आ जाता है, बोलता है कि क्या तुम ठीक हो, मुझे जल्दी से मेडिकल टीम को बुलाना होगा। क्या कि बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहा है। क्या बोनी तुम्हें चोट लगा। क्या कि डॉक्टर वेपंग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए बोनी अपना डिस्ट्रक्टिव फ्यूचर अटैक नाम का कर देती है। बोनी खड़ा हो जाती है और बोनी भी लूफी के जैसे गियर 3 फॉर्म में आ जाती है और वेपंग क्या हमला कर देती है। वो देखने के बाद डॉक्टर वेपंग शॉक हो जाता है, उधर से भागने की कोशिश करता है, बोलता है कि मैं तो बुरी तरीके से बेवकूफ हो गया, लूफी के जैसे गियर 3 फॉर्म में आई हुई है। बोलती है कि भागना बंद करो वेपंग। वेपंग बोलता है कि इवन तुम आके मुझे मार लो, लेकिन तुम्हारे फादर ठीक नहीं हो पाएगा बोनी, प्लीज रुक जाओ। क्या डॉक्टर वेपंग बोलता है। उसी वक्त बोनी अपना एज स्वीकर नाम का अटैक कर देती है और बोनी के अटैक डायरेक्ट डॉक्टर वेपंग को लगता है। डॉक्टर वेपंग छोटे बच्चा में कन्वर्ट हो जाता है बोनी के अटैक लगने के बाद। डॉक्टर वेपंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि अब तुम ऐसे हालत में तुम इधर से भाग नहीं पाओगे। डॉक्टर वेपंग बोलता है कि डैम अब मेरे साथ क्या होने वाला है। वेपंग
बोलता है कि मैं तो छोटा बच्चा बन गया कैसे। उसी वक्त गुस्सा होके बोलती है कि डॉक्टर वेपंग तुमने मुझे क्यों हेल्पलेस चाइल्ड बनाया, मेरे लाइफ को वापस दो। क्या बोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरा पावर उनके ऊपर परमानेंट काम नहीं करता है। तुमने बोला है कि इसके पीछे रीजन है मेरे फादर को तुमने वक्त बनाने के लिए, जल्दी से मुझे बताओ। क्या बोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने मेरे फादर को क्यों मारा, तुमने उनको क्यों माइंडलेस साइबॉग बनाया। तो वेपंग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें बोनी ये बात बताया तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। वेपंग बोनी को ये भी बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया है कुमा के साथ और मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा। शिफ्ट होता है रेड पोर्ट की तरफ और हमें देखने को मिलता है कुमा क्लाइम करते हुए रेड लाइन के ऊपर जा रहा है। सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि उधर तो कोई भी जा नहीं सकता, ये क्यों उधर जा रहा है। कुमा क्लाइम करते हुए रेड पोर्ट की तरफ जा रहा है जो सेलेस्टियल ड्रैगन का होम स्टे है। सीन शिफ्ट होता है फिर से एक गेट की तरफ और बोनी ने डॉक्टर वेपंग को पकड़ी हुई है और बोनी बहुत ज्यादा गुस्से में है और बोलती है कि मुझे जल्दी बताओ मेरे पास कैसा रीजन था कि मेरे फादर को मारने के लिए, मुझे जल्दी से बताओ। अगर तुम्हारे पास रीजन नहीं है तो मैं खत्म कर दूंगी। और उसी वक्त डॉक्टर वेपंग बोलता है कि मुझे लगता है तुम समझ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम जल्दी से मुझे छोड़ो। ये डिसीजन मैंने ह्यूमैनिटी के लिए किया यार, ये डिसीजन सिर्फ कुमा ने दी है, किसी की का डिसीजन फॉलो नहीं किया। उनके बोनी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, मेरे फादर मुझे इसे छोड़ के वो नहीं चाहते हैं। उसी वक्त वेपंग भी बोलता है कि मैं उसे याद भी कर नहीं सकता, मुझे मत याद खिला। शिफ्ट होता है दोबारा से रेड पोर्ट की तरफ और कुमा क्लाइम करके ऊपर की तरफ चढ़ चुका है। उसी वक्त पीछे से नेवी सोल्डर हमला कर रहे बंदूक से, बाजूका से हमला करते हुए सीधा कुमा की तरफ अटैक कर रहे हैं, उसे नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करते हैं। वो नेवी सोल्डर का अटैक कुमा को लग रहा है, कुमा खून खास रहा है। इसी प्रकार वेपंग की तरफ और वेपंग बोलता है कि कुमा बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल मैन है, मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ कि मैं उसका दोस्त हूँ। सुनने के बाद बोनी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, डॉक्टर वेपंग को गुस्से में देख रही है। डॉक्टर वेपंग बोलता है कि उसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, प्लीज बोनी मेरे बात को समझने की कोशिश कर। बोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे बात को कैसे भरोसा करूँ, क्या नीचे की तरफ गिरा देती है। वेपंग बोलता है कि प्लीज रुक जाओ बोनी, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, मेरे साथ बुरा कर रही हो क्या बोलता है। उसी वक्त बोनी गुस्सा हो जाती है और बोनी अपने फ्लैशबैक को याद करती है और वो शांत हो जाती है। बोनी कंट्रोल रूम की तरफ देखती है और बोलती है कि वो क्या है। वो देखने के बाद वेपंग शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या बोनी तुम क्यों उधर जा रही हो, उधर कुछ भी नहीं है क्या के डॉक्टर वेपंग बोलता है बोनी तुम उधर मत जाओ, कुमा से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं है उधर, तुम उधर मत जाओ बोलता है। बात को सुनो, तुम उधर मत जाओ क्या डॉक्टर वेपंग पीछे से बोलता है। उसी वक्त बोनी चलती कंट्रोल रूम की तरफ जाती है और बोलती है कि मुझे देखिए ऐसे लगता है कि ये दरवाजा के पीछे होगा और वो अपने अटैक रिलीज कर देती है और उधर का कंट्रोल रूम का लॉक को तोड़ देती है और लॉक को तोड़ने के बाद वो दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। बोनी अंदर की तरफ देखती है और बोनी चलते हुए जा रही है। उसी वक्त पीछे से वेपंग बोलता है कि रुक जाओ बोनी, तुम उधर नहीं जा सकती हो, लेकिन बोनी वेपंग की बात को एक भी नहीं सुनते हुए अंदर की तरफ जा रही है। बोनी कंट्रोल रूम की तरफ जाती है, शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये तो मेरे फादर के जैसे ही और कुमा अटैक के जैसे बहुत बड़ा पाम हो जाता है। वो देख के बोनी शॉक हो जाती है और अपने फादर को याद करती है। सीन शिफ्ट होता है न्यू वर्ल्ड के सी में और हमें देखने को मिलता है किट का शिप सेट सेल करते हुए जा रहा है। उधर बहुत बड़ा तूफान आता है लेकिन किट का शिप सीधा सेट सेल करते हुए जाता है। किट का एक क्रूमेट शॉक हो जाता है और बोलता है कि इधर का मछली तो बहुत बड़ा है, मैंने इतना बड़ा मछली आज तक नहीं देखा है। तो किट का दूसरा क्रूमेट बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल सी नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है किलर की तरफ और किलर बोलता है कि ये किट जल्दी से तुम जागो, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये वही आइलैंड होगा। उसी वक्त किट जग जाता है, बोलता है कि हम लोग आइलैंड में आ चुके हैं, इससे लैंडफॉल होने वाला है, तुम क्यों मुझे पूछ रहे हो। और किट चलते हुए आगे की तरफ आता है, बोलता है कि वर्ल्ड में ऐसा कोई भी लैंड नहीं है जिससे मुझे डर लगता है, हमें बिना डरे हुए अंदर की तरफ जाना होगा। किट आगे की तरफ देखता है, बोलता है कि ये वो चीज क्या है। उसी वक्त किलर रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि आइलैंड देखे जरूर जाइंट का होम होगा। वो सुनने के बाद किट मुस्कुराता है, बोलता है कि इसका मतलब जरूर ये एल्बाफ होगा। और सीन शिफ्ट होता है नेवी के बेस G14 की तरफ और हमें देखने को मिलता है एक लड़की और एक लड़की बोलती है कि मुझे ब्रेक दीजिए वाइस एडमिरल गाप, आप क्या बोल रहे हो। और वो G14 का वाइस एडमिरल होती है वो लड़की वाइस एडमिरल बोलती है कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि हम जल्दी से गेट की तरफ जाने के लिए। गाप बोलता है तुम इतना ज्यादा कठोर मत बनो और मेरा ट्रूप्स को मैं तुम्हें देने वाला नहीं हूँ और इतना ज्यादा मत डरो, कह के मुस्कुराने लगता है गाप। और वो एडमिरल डॉल बोलती है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो और गाप जोरों जोरों से मुस्कुराता है। वाइस एडमिरल डॉल ये भी बोलती है कि अगर आप जाके सीधा
एम्परर के आइलैंड में अटैक करना चाहते, तो आपने क्या परमिशन लिया है? गाब मुस्कुराते रिप्लाई करता है, क्या उन बेवकूफ से मुझे परमिशन लेने की जरूरत है? और वो सुनने के बाद डॉल शॉक हो जाती है। गाब ये भी बोलता है कि मैं क्यों उनसे परमिशन लूं, कह के डॉल को काउंटर चेक देता है। वाइस एडमिरल डॉल गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप तो नेवी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे, क्या आपका मालूम नहीं है? आप डॉल को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इधर आ चुका हूँ। शिफ्ट होता है एल्मोबो की तरफ और एल्मोबो रोता है और बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। उसी वक्त पीछे से गाब बोलता है कि ये एल्मोबो तुम जल्दी से बाहर की तरफ आ जाओ, क्या कहलाता है। सीन शिफ्ट होता है एक लड़की की तरफ और वो भी रोती है और बोलती है कि कोबी सेनपाई। वो दोनों जोरों जोरों से रोते लेकिन बाहर से गाब चीख रहा है, बोलता है कि जल्दी से आ जाओ। और वो दोनों भी शोल्डर जाके जागती है, बोलते हैं क्या वो लोग को एल्मोबो को बुला रहे अकेले उसे मारने के लिए। उसी वक्त एल्मोबो बाहर की तरफ जागता है, बोलता है कि ये तो वही है। हमें देखने को मिलता है गाब का शिप बाहर की तरफ आ चुका है। गाब बोलता है कि एल्मोबो तुम उधर हो, और एल्मोबो रोता है और बोलता है कि वाइस एडमिरल गाब, इतनी देर से आप सबको देखना चाहता था लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पाया। कोबी को ब्लैक बियर ने आगे किडनैप किया, कहकर रोने लगता है। उसी वक्त गाब बोलता है कि लड़की के जैसे उधर रोना बंद कर, जल्दी से शिप में आ जाओ। और हिवाबोरी भी बोलती है कि वाइस एडमिरल गाब, कहकर रोती है। गाब बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से मेरे शिप में आ जाओ, मैं भी उधर जाने वाला हूँ, कहकर गाब जोरों जोरों से मुस्कुराता है, बोलता है कि हम उस पायरेट आइलैंड में जाने वाले और हम उधर बहुत बड़ा तूफान लाने वाले, कहकर गाब मुस्कुराता है और कहता है कि कोबी को मैं किसी भी हालत में बचा लूंगा। इस आइलैंड के सारे पायरेट को मैं आज घुटने में ला दूंगा, कैप्टन कोबी को बचा लूंगा, कहकर गाब मुस्कुराता है। जल्दी से मेरे शिप में आओ, कहकर जोरों जोरों से हंसने लगता है गाब। वो सुनने के बाद एल्मोबो और हिवाबोरी जोरों जोरों से रोती है और बोलती है कि ठीक है वाइस एडमिरल गाब, कहके आते हैं। एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।